चलो शुरू करते हैं, आएगा फिर ज्वाइन कर लेंगे। ओके, देखो अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो ये थोड़ा सा अगर बिल्कुल यहाँ से भी स्टार्ट करोगे सीखना ट्रेडिंग को, कैसी स्ट्रैटेजी क्या है, बिल्कुल अगर बिल्कुल बिगिनर से कुछ भी मत सीखो, सिर्फ ये स्ट्रैटेजी सीख लो, क्योंकि आपको एट द एंड कोई भी सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा। आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड और जो आपको आपके गेन्स परसेंटेज में होंगे वो अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आपको एट द एंड किसी एक सेटअप पे काम करना पड़ेगा, किसी एक कैंडल पे काम करना पड़ेगा, या फिर आप किसी भी एक स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं, बट आपको एक पे ही करना पड़ेगा एट द एंड। ठीक है, तो ये अगर आप बिल्कुल भी बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, इस स्ट्रैटेजी समझ लीजिए आप इंट्राडे में। इंट्राडे मीन्स टू से दैट कि आप आज वैसे तो ये स्विंग स्ट्रैटेजी है, ये एक स्विंग स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या बोलते हैं, आप आज खरीदोगे और आप चाहें तो प्रॉफिट के निकालने बेच सकते हो, या फिर आप क्या बोलते हैं तुरंत। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिर्फ एक दिन हल, अगर स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम है और बायर्स अच्छे हैं, सप्लाई डिमांड अच्छी है, तो हो सकता है वो स्टॉक दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन चल जाए। बट मोस्ट डे एक दिन में ही अच्छे 10 से 20% रिटर्न आपको बना के दे देता है। आपको बस इतना ही करना है कि आपको उस कैंडल पे बाय करना है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, एंड उसके जब डे क्लोज हो, अगर आपका डे अच्छा क्लोज हो रहा है तो आप पोजीशन को होल्ड करें, और अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको होल्ड मत कीजिए। तो बेसिकली मैं आप सबको पहले बताता हूँ कि इनसाइड बार क्या होता है। इनसाइड बार एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो क्या बोलते हैं एक कैंडल के अंदर बनता है। इसका नाम से पता है इनसाइड दी बार, यानी कि बार के अंदर। यानी कि मान के चलो ये हमारी एक कैंडल है, एग्जांपल के लिए ये एक कैंडल है और इस कैंडल के अंदर ये एक कैंडल बनी है, तो इसको हम बोलेंगे एक इनसाइड बार है। ठीक है, इसको हम प्रेग्नेंट लेडी कैंडल भी बोलते हैं, या ठीक है, क्योंकि ये जो मॉम है, ये मॉम है इसकी, और ये इनका चाइल्ड है, तो इसको हम प्रेग्नेंट लेडी कैंडल भी बोलते हैं और इनसाइड बार भी बोलते हैं। इनसाइड बार ज़्यादा फेमस है, इनसाइड बार सब जानते हैं, प्रेग्नेंट लेडी नाम के वर्ड को बहुत कम लोग जानते हैं। स्क्रीन विक करो, क्यों स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही क्या किसी को? पूरी नहीं आ रही है स्क्रीन? भाई थोड़ा उसको पिन कर दो, हो जाएगा बिग। लेग कर रही है थोड़ी स्क्रीन। आ नहीं रही तो बता दो, मेरे आ हिसाब तो से। रही है पर लेग कर रही है थोड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये इनसाइड बार बता रहा था मैं, इनसाइड बार क्या होता है। इनसाइड बार जो होता है वो एक कैंडल के अंदर जो कैंडल बनती है उसको बोलते हैं इनसाइड बार। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम इनसाइड बार में होता क्या है, इनसाइड बार में ये होता है लॉजिकली किसी भी, ये होता है कि अगर आप कोई भी ट्रेंड, ये जो इनसाइड बार होती है कैंडल बनी है हमारी, ये ठीक है, तो इसमें क्या होता है इस कैंडल के हाई पर या तो अगर स्टॉक को हमने लगा दिया तो हम यहाँ पे इसके ऊपर बाय करेंगे या फिर इसके नीचे बाय करेंगे। दो क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया इनसाइड बार को ट्रेड करने को, तो मोस्ट लोग ऐसे ही ट्रेड करते हैं इनसाइड बार को। इनसाइड बार का पैटर्न ऐसे ही ट्रेड किया था, बट हम एक नया पैटर्न पढ़, नया तरीका पढ़ रहे हैं इनसाइड बार को ट्रेड करने का, जिसको बोलते हैं LSIB। इसका मतलब होता है लेट स्टेज इनसाइड बार। ठीक है, वो तो इनसाइड बार ही है, बट इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। ये अलग इसलिए है क्योंकि ये लेट स्टेज में बनता है। लेट स्टेज क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए कोई भी स्टॉक, मान को चलो हमारा XYZ स्टॉक था। ठीक है, XYZ स्टॉक है, वो एक अच्छे मोमेंटम में है। ठीक है, अच्छे मोमेंटम होने के बावजूद वो स्टॉक ऐसे करके ऊपर गया, देन नीचे आया और थोड़े दिन कंसोलिडेशन करा, देन उसने एक ऐसे करके ब्रेकआउट वो दे दिया। मतलब इनसाइड बार यहाँ पे कहीं पे अगर मैं मान के चलूँ, यहाँ पे अगर इनसाइड बार बना होगा तो वहीं हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो इसका अप ट्रेंड के बाद जो कंसोलिडेशन फेज, यानी कि कंसोलिडेशन फेज जो ये होता है हमारा, तीन टाइप के फेज होते हैं। मैंने पहले वीडियोस में बताया कि अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, कंसोलिडेशन फेज होता है। कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, वो एक रेंज बना लेता है, वहीं आप बार बार रेंज में ही क्या बोलते हैं कंसोलिडेट करता रहता है। ऐसा ही यहाँ पे होता है कि ये जो होता है स्टॉक पहले अप ट्रेंड में जाएगा कंटिन्यूसली,
उसके बाद कुछ दिन की स्टेज में क्या बोलते हैं, ये कंसोलिडेशन फेज में आएगा और वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। इफ उस कंसोलिडेशन फेज में इसने कोई भी एक ऐसा इनसाइड बार बनाया है जिसके हमने क्राइटेरिया बना रखे हैं कि अगर वो ऐसा बनाएगा तो हम यहाँ पे इसको बाय करेंगे और हमको ऐसे करके ये टारगेट अच्छी मिलेंगे, ठीक है। और इसमें रिस्क रिवॉर्ड हमारा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो कैंडल होती है लेट स्टेज की, जो इनसाइड बार वाली कैंडल होती है वो बहुत छोटी बनती है और उसमें रिस्क बहुत कम होता है और रिवॉर्ड हमें बहुत अच्छा मिल जाता है देखने को, ठीक है। तो इनसाइड बार का ये हमारा पहला क्राइटेरिया ये है लेट स्टेज का। पहला क्राइटेरिया हमारा जो है वो ये है कि एक अप ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि स्टॉक में ये टाइप का ट्रेंड होना चाहिए। अब ट्रेंड नहीं होगा तो वो वैलिडेट हमारा नहीं माना जाएगा इनसाइड बार, हम ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लोग करते होंगे कि किसी भी ट्रेंड में मान लो ऐसे डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे उनको ऐसे करके इनसाइड बार मिल गया तो वो लॉन्ग ट्रेड ले लेते होंगे कि उसके हाई ब्रेक करा तो उसने ट्रेड ले लिया। बट ये हमको बहुत ज़्यादा इस रिवॉर्ड वाली ट्रेड नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में अगर हम ऊपर के ट्रेड ले रहे हैं तो बहुत रिस्की ट्रेड हो सकती है। वो एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं है, हम इतना बेफालतू के रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। पर हम एक कंजर्वेटिव मेथड को यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं लेट स्टेज, ठीक है। हम उसमें जो ट्रेंड चल रहा है, यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है यानी कि प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है, हम उसी में ट्रेड लेंगे, हम कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया है इसका राइज अप ट्रेंड होना चाहिए कि ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये है अप ट्रेंड के बाद इसमें कंसोलिडेशन होना चाहिए, तो ये कंसोलिडेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड द कंसोलिडेशन के बाद जब कंसोलिडेशन चल रहा होगा उसी टाइम पे अगर यहाँ पे इनसाइड बार पैटर्न हमको मिला है, एक कैंडल मिली है, तो हम यहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे, हम यहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे और इसके ऊपर हम बाय की पोजीशन लगा देंगे। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमको यही करना होता है कि हम या तो फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एंट्री ले लें, बट हम एज अ स्विंग ट्रेडर हम सिर्फ लॉन्ग कर सकते हैं, हम स्टॉक्स को सिर्फ बाय कर सकते हैं, उनको सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें दूसरी मेथड्स में जाना पड़ेगा कि हम फ्यूचर्स खरीदें, उसके ऑप्शंस खरीद लें। बट एज अ स्विंग ट्रेडर मैं यहाँ पे अपने लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट करूँगा और मेरे को एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाली उसी दिन जिस दिन हमने बाय करा है, प्रोबेबिलिटी हमको उसी दिन या तो वो फेल हो जाएगी या फिर उस दिन अच्छी चल जाएगी तो बहुत अच्छा मूव देगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब तीसरा क्राइटेरिया ये है, वो मैं आपको कैंडल से बताऊंगा तीसरा क्राइटेरिया क्या है और कैसे उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ कि लेट स्टेज किस टाइप की होती है। क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। अब एग्जांपल के लिए ये हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये एक हमको एक अप ट्रेंड दिखाई दिया, जैसे कि हम आंखों से वैसे ही नेकेड आई से भी अगर मान लो कि अगर हम कुछ इंडिकेटर ना भी लगाएं फिर भी हम नेकेड आई से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, ओके। तो अप ट्रेंड के बाद इसमें स्टॉक में कंसोलिडेशन, जैसे कि ये हमें कंसोलिडेशन भी मिल गया, ठीक है, ये कंसोलिडेशन मिल गया। ऑन कंसोलिडेशन के टाइम पे ही हमें क्या चाहिए, एक इनसाइड बार चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे एक इनसाइड बार बना, इनसाइड बार का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको कि जो कैंडल के अंदर कैंडल बनते हैं उसको इनसाइड बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कैंडल है ये हमारा इनसाइड बार है, ये इसका लो रहेगा, ये इसका हाई रहेगा। तो हमें करना क्या है, हमारा पहला क्राइटेरिया के अनुसार हमें इसके ऊपर अपनी बाई की पोजीशन लगाना है। जब हमें दिखेगा तो हम यहाँ पे अपनी बाई की पोजीशन लगा देंगे 300 जो भी है, फिलहाल तो ये 340 रुपये पे, तो हम यहाँ पे अपनी बाई की पोजीशन लगा देंगे और उसी दिन जिस दिन हम बाय करेंगे उस दिन आप देख सकते हो कि हमको एक बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिली है, ठीक है। अगर हम यहाँ से बाय करें तो एक दिन में हमें 11% रिटर्न मिला है ऑलमोस्ट, यानी कि 40 रुपये का रिटर्न। और हमारा अगर रिस्क की बात करें तो हमने इस कैंडल पे बाय करा था और हमारा स्टॉप लॉस था इस कैंडल, तो हमारा जो रिस्क था वो सिर्फ 8 रुपये का था और हमें रिवॉर्ड मिला है 40 रुपये का, ठीक है। तो ये होता है इनसाइड बार को ट्रेड करने का सही तरीका। जो मैं ट्रेड करता हूँ ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है और मोस्ट ऑफ द टाइम उसी दिन चल जाते हैं स्टॉक जिस दिन ये बाय हो जाते हैं। सम टाइम ऐसा हो सकता है कि स्टॉक फेल हो जाएंगे, स्टॉक काम नहीं करेगा, तो वो एक दो ऐसे तो नहीं है हर स्टॉक चले जाए, आपको स्टार्टिंग में लॉस तो होंगे, बट इसके रिस्क की और रिवॉर्ड की वो ज़्यादा अच्छी है। आपको रिस्क कम लेना पड़ेगा, रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। मान लो आपकी कोई एक ट्रेड जिसमें आपको 10x रिटर्न मिल गया और दूसरी ट्रेड में आपको 2-2x करके अगर जा भी रहे हैं, 2x करके अगर मान लो चला भी गया,
तो उसमें आपको कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, सिर्फ आपके 2 रुपये जा रहे हैं, उसके बदले में आपको 10 रुपये मिल रहे हैं। तो ये एक इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज ना करके चल पाएँ। और आपको ऐसा तो नहीं होगा कि आपके 10 दिन ऐसे जाएंगे एक ट्रेड में, किसी दिन हो सकता है हफ्ते में 2 दिन आपके ऐसे चले जाएं और 2 दिन आपको अच्छे ट्रेड ना मिले, और बाकी हो सकता है बाकी के 5 दिन 6 दिन आपको अच्छी ट्रेड मिले जिसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी स्टॉक में पैटर्न ट्रेड करने की, कुछ भी ट्रेड करने की सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती हैं, फैक्ट वो कुछ नहीं होता जो हम एक गारंटेड। अब ठीक है, अब हम इसमें अर्ली स्टेज और लेट स्टेज को समझ लेते हैं। ठीक है, अर्ली स्टेज और लेट स्टेज क्या होती है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें, मान लो कि ये जो कैंडल बनी ये अब ट्रेंड था। अर्ली स्टेज पहले बता देता हूँ कि अर्ली स्टेज में हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ लेट स्टेज वाले स्टॉक में ट्रेड करना है। मान लीजिए ये एक अप ट्रेंड के बाद स्टॉक में एक अप ट्रेंड आया, उसके बाद इसने यहीं पे क्या बोलते हैं इनसाइड बार पैटर्न बना दिया, यहीं पे एक इनसाइड बार बना दिया। तो हम इसको यहाँ पे अवॉइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अवॉइड करेंगे क्योंकि ये एक अर्ली स्टेज है, स्टॉक अभी मैच्योरिटी में नहीं है, स्टॉक अभी लेट स्टेज बनाने के लिए मैच्योर नहीं हुआ। तो हम जब तक कि उसमें मैच्योरिटी नहीं आएगी, जब तक कि वो लेट स्टेज में नहीं आएगा, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। ठीक है, सेम एग्जांपल, अब ये स्टॉक यहाँ पे ऐसे ऐसे करके अगर यहाँ पे बनाएगा तो हम ट्रेड जरूर करेंगे क्योंकि एक लेट स्टेज इनसाइड बार बन रहा है। ये हम ऐसे करके ट्रेड करना चाहेंगे। तो अर्ली स्टेज में हमें नहीं करना है। हम आप अर्ली स्टेज और ये जो लेट स्टेज है, आप चार्ट देखेंगे तो आपको मिलती रहेगी, आप देखते रहेंगे आपको ज़रूर मिलेगी। अर्ली स्टेज आप पहचानना सीख जाएंगे। ठीक है, अब मैं थर्ड क्राइटेरिया आपको, जैसे कि मैंने बताया, इसमें थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि LIC जो LSIV के ROC है, रेट ऑफ चेंज वाली कैंडल जो है वो मोस्टली 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जो एक दिन में चेंज हुआ है वो 2.5% से ज़्यादा, कम कितना भी हो वो ज़्यादा बेस्ट है, बट उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो उस दिन से 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए हमें ये कैंडल ले लेते हैं कि इसका हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका रेट हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, इसका हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। आप इस कैंडल का देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिख के आ रहा है, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो रेट ऑफ चेंज होता है पर्टिकुलर डे का, ये होता है। ठीक है, कि एक दिन में कितना रेट ऑफ चेंज आया, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस कैंडल का रेट ऑफ चेंज क्या है। ठीक है, तो इस कैंडल का जो रेट ऑफ चेंज है वो है हमारा 1.96। इसके लिए एक इंडिकेटर भी है, मैं आपको इंडिकेटर बता दूंगा जो आपको बार बार बाहर नहीं देखना पड़ेगा, टाइम आपका सेव होगा। यहाँ पे आपका इंडिकेटर बता देगा कि एक दिन में कितना % चेंज आया है। ओके, तो इसका 1.96 है और हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा 2.5% है, तो ये 2.5% से कम है, तो एक परफेक्ट LSIV कैंडल है हमारा ये। ठीक है, तो हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट डे का हमारा कितना है 10.82%, ऑलमोस्ट 11% है। तो हमें अगर इतने के बाद 11% का रिटर्न पर डे मिल रहा है तो कोई बुरा नहीं है, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, और सेकंड बात ये भी है हमारी कि हमें अर्ली स्टेज और जो लेट स्टेज है उसको पहचानना पड़ेगा, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें वो। अब इसी एग्जांपल में हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर मान लो ये कैंडल ऐसे बनी होती ऐसे, और इसके अंदर ये वाले जो कैंडल है दिस वन, ये जो कैंडल है अगर इस कैंडल में अगर बना होता तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये अर्ली स्टेज है, ये अभी मैच्योर नहीं हुई है। अंटिल ये लेट स्टेज में नहीं आएगा तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं और आपको ट्रेंड पहचानना नहीं आता है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने जो स्टॉक है उस स्टॉक में EMA लगा लीजिए। ठीक है, EMA से ये पता चल जाएगा कि स्टॉक में कौन सा EMA लगा है, और मतलब सॉरी स्टॉक में कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो आपको EMA के थ्रू पता चल जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पे मैंने 2 EMA लगा रखे हैं, एक 10 है और एक 20 है। जो ब्लू वाला है वो 20 EMA है और जो येलो वाला है वो हमारा 10 EMA है। तो इससे हमें ट्रेंड का पता लग जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक पता कैसे चलेगा, जब स्टॉक में अप ट्रेंड होता है तो EMA भी मूव करेंगे, तो EMA प्राइस के साथ साथ, सारे इंडिकेटर प्राइस के साथ साथ चलते हैं, तो वो उससे जो ये जो इसकी अपवर्ड स्लोप है ये हमें बता देगी कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये 20 EMA और ये 10 EMA, तो दोनों को देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक में अगर हम देखें
कैसे पता, ये देखिए, ये स्टॉक में यहाँ पे देखिए कोई सा ट्रेंड नहीं चल रहा था, कंसोलिडेशन फेज चल रहा था। ये यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, इसलिए इसकी जो स्लोप है, ईएमए की जो स्लोप है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, वो बिल्कुल ऐसे ही है वो। और अगर ये स्टॉक में अप ट्रेंड होता तो स्लोप ऐसी होती, डाउन ट्रेंड होता तो स्लोप ऐसी होती। तो ये हम ईएमए को देख के पता लगा सकते हैं कि स्टॉक में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ओके, ये एलआईएसआई भी शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप बता दीजिए मेरे को, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, अच्छे से कोशिश करूंगा। चलो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा ऑप्टाइमस इंफ्राकॉम का है। मैं सारे ना ये क्वेश्चंस बाद में लूंगा, अभी नहीं प्लीज। जो भी आप अब याद रखिए, मैं आपको पूछूंगा जरूर कि किसको क्या समझ में नहीं आया, बाद में मैं क्यूएनए में पूछ लूंगा, अभी लास्ट में जब खत्म हो जाएगा तो। और अगर छोटा सा डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो। हाँ बताइए। वो कैंडल वाला समझ में नहीं आया, वो दो कैंडल बनती है ना आपस के अंदर, हाँ हाँ, अच्छा आपको इनसाइड पेरेंट बार समझ पेरेंट में नहीं, रेड वाली वो। अच्छा इनसाइड बार समझ में नहीं आया है। हाँ, उसमें अगर अप होना चाहिए क्या पहली वाली कैंडल से, वो उसका हाँ मैं भी, बता, या ओके ओके, ना ना बता रहा हूँ ठीक। देखो। छोड़ो, पहले हम इनसाइड बार ही समझ लेते हैं। देखो इनसाइड बार का मतलब ये होता है, ये एक कैंडल है हमारी, ठीक है, ये प्रीवियस कैंडल है, ये पिछले दिन की कैंडल है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम ऐसे बनी, ठीक है। नेक्स्ट डे, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, बार मतलब बार के अंदर, तो यानी कि पिछली कैंडल के अंदर जो कैंडल बनते हैं, यानी कि आज मान लो आज करंट डे में ये कैंडल इसके अंदर बनी, ये इसके अंदर बनी, तो हम इसको बोलेंगे इनसाइड। ये जो है हमारा एक इनसाइड बार है, क्योंकि ये जो है ना पिछली कैंडल के अंदर बनी है। तो हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमको अगर पोजीशन लेनी भी है तो हम इसके ऊपर लेंगे, ना कि इस कैंडल के ऊपर। इस कैंडल के ऊपर लेंगे तो हो सकता है कि कैंडल बहुत बड़ी बनी हो, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बेकार हो जाएगा। हमें तो ऐसा है ना कि हमें रिस्क कम लेना है, क्योंकि हमारे पास फंड कम है, हम छोटे ट्रेडर हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम रिस्क ज़्यादा ले पाएँ। तो हमें क्या करना है, अपने इनसाइड बार जो कैंडल बनी है, कैंडल के अंदर जो कैंडल बनी है उसका ही रिस्क लेना है, उसके हाई के ऊपर पोजीशन इनिशिएट करना है हमको। बाय की जो पोजीशन लगाना है वो हमें इसके ऊपर लगानी है। ये हमारा इनसाइड बार है, ये इसका लो है। लोग इसको ऐसे भी ट्रेड करते हैं कि इनसाइड बार बना है, ठीक है, ये इनसाइड बार बनाया है तो लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कि अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक कर गया, बहुत से ट्रेडर ऐसे करते हैं कि अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक कर गया तो ये इसे ऊपर की साइड ट्रेड करेंगे, नीचे की साइड ब्रेक कर गया तो नीचे की साइड ब्रेक ट्रेड करेंगे। बट मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ लेट स्टेज इनसाइड बार में, मैं अलग तरीके से ट्रेड करता हूँ। मेरे को अच्छे उसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। सबके अपने अपने तरीके हैं, उसको जिसको जो समझ में आता है वो वही करता है। मेरे को ये अच्छा लगता है तो मैं ये करता हूँ, ठीक है, ये मेरा तरीका है। तो कैंडल के अंदर जो कैंडल बनती है उसको बोलते हैं इनसाइड बार। नाम से ही पता चल रहा है, इतना कुछ टफ नहीं है, इसमें रॉकेट साइंस जैसा नहीं है कि इनसाइड बार क्या होता है। तो ये अगर हम एग्जांपल एक मम्मा के और बेबी के एग्जांपल से समझें, तो ये जो मॉम होती हैं, ये जो मम्मा है, ये इनकी मम्मा है, ये इनका बेबी है। तो माँ के बॉम के अंदर ये जो बच्चा है, ये बेबी है, इसको बोलते हैं इनसाइड बार। या फिर आप मदर एंड बेबी कैंडल समझ लो, ये मदर है, ये बेबी कैंडल है। तो हमें अपनी पोजीशन जो हमेशा इनिशिएट करना होती है, बेबी कैंडल के हाई पे इनिशिएट करना होती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप अच्छे से। एग्जाम्पल देखेंगे ना समझ में आ जाएगा सब। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑप्टाइमस का। आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि आपको स्टॉक फाइंड करना है। मैं आपके लिए एक स्क्रीनर दे दूंगा चार्टिंग का, जिसमें आपको सिर्फ रोज डेली पैटर्न, आपको सारे पैटर्न जो मिलेंगे वो इनसाइड बार के ही मिलेंगे। बस आपको उसमें देखना है कि आपका लेट स्टेज है, आपके क्राइटेरिया पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। वो मैं आपको एक चार्टिंग का स्क्रीनर मेरे पास है, वो दे दूंगा आपको। आधा घंटा लगेगा स्टॉक ढूंढने में, जो आप कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, ठीक है।
तो अब ये देख लेते हैं हम दूसरा एग्जांपल ऑप्टाइमस इंफ्राकॉम का। ठीक है, इसमें एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड आया। ये सॉरी ये एक अप ट्रेंड था इस स्टॉक में, ऑप्टाइमस इंफ्राकॉम में एक अच्छा अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। एक अच्छा अप ट्रेंड है इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छा अप ट्रेंड है। उसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया कुछ दिन के लिए। ठीक है, एंड देन उसने यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न वाली कैंडल हमको दी है। मैं इसको वन डे या इंट्राडे वाली क्यों कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आपको इंट्राडे में एक बहुत अच्छा मूव देते हैं जब बायर्स। क्यों मैं इसके पीछे साइकोलॉजी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे साइकोलॉजी ये होती है कि जो बायर्स होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। अगर वो सच में इंटरेस्टेड हैं तो वो स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं, वो ट्राई करते हैं कि जब टारगेट यहाँ पे हमको मिल जाए और अपना हम बुक करें। तो अगर सच में बायर्स इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेज में नहीं आएंगे। अब हम इसका पता कैसे लगाएं कंसोलिडेशन फेज? देखो, सिंपल सा आइडेंटिफाई करने का तरीका है लेट स्टेज का कि पहले हमें अप ट्रेंड चाहिए, उसके बाद कंसोलिडेशन चाहिए। देखो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कंसोलिडेशन बड़े बड़े कैंडल्स के साथ होती है। मान लो कि कैंडल्स तो बन रही हैं पर उनका वॉल्यूम जो है ना प्रीवियस कैंडल जो अप ट्रेंड वाली कैंडल थी, जो ग्रीन वाली कैंडल है, उनके बराबर होता है, तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। हमको क्या चाहिए, जो वॉल्यूम है वो डाउन होनी चाहिए। जैसे कि इस एग्जाम्पल में है कि इन वाली कैंडल से, ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं, इन वाली कैंडल से इन रेड वाली कैंडल्स का वॉल्यूम डाउन हुआ है, तो ये एक परफेक्ट एलएसआई भी हमको कैंडिडेट मिल जाएगा क्योंकि इसमें हम क्राइटेरिया सारे फुलफिल हो रहे हैं। एंड थर्ड वन हमारा ये भी है कि हमें यहाँ पे ये इनसाइड बार, अब जैसे कि इस एग्जांपल में आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक मदर कैंडल है, कुछ मत देखिए, आप सिर्फ इन दो कैंडल्स को देखिए, मैं जूम कर देता हूँ, आप कुछ भी मत देखिए। ये हमारी एक मदर कैंडल है, ये वाली जो है एक मदर कैंडल। इसका देखो, हमें इसकी शैडो शेप, इसकी पूरी कैंडल से मतलब होता है। पहली चीज, आपको सिर्फ इसके क्लोजिंग और लो प्राइस से क्लोजिंग और ओपन प्राइस से मतलब नहीं है, आपको मतलब है पूरी कैंडल से। तो इस कैंडल का हाई प्राइस ये है एंड लो प्राइस ये है, तो और इस कैंडल का हाई ये है एंड लो ये है, तो ये इसकी मदर कैंडल हुई और ये इसकी बेबी कैंडल, क्योंकि इस कैंडल के अंदर ही ये कैंडल बनी है। इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल ने इस वाली जो कैंडल है हमारी, ये वाली कैंडल, इस कैंडल ने इस वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। तो ये एक इनसाइड बार कैंडल है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, ये परफेक्ट एक इनसाइड बार है। अब अगर हमारे क्राइटेरिया में आती है कि पहला क्राइटेरिया ये है कि अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है अप ट्रेंड है, पहले से अप ट्रेंड चाहिए था, वो अप ट्रेंड है। सेकंड चीज, वॉल्यूम डाउन होना चाहिए, वो भी है। तो हम एक परफेक्ट सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे कि हम एक लेट स्टेज में इसको बाय कर सकते हैं, और लेट स्टेज चाहिए तो वो भी है। लेट स्टेज हम देख सकते हैं, यहाँ पे लेट स्टेज है क्योंकि ये लगभग स्टॉक में अप ट्रेंड आने के बाद 8 दिन तक कंसोलिडेशन में रहा। अगर बायर सच में इंटरेस्टेड है इसको ऊपर ले जाने के लिए तो इसको ऊपर ले जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो ये स्टॉक यहाँ से नीचे आ जाएगा, यही तो होगा। अगर बायर इंटरेस्टेड होंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, बायर्स इज नॉट इंटरेस्टेड तो वो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, वहां से नीचे आ जाएगा। तो ये इनसाइड बार के ऊपर क्लोज नहीं करेगी और ये यहाँ पे स्टॉक नीचे आ जाएगा। अगर बायर सच में इंटरेस्टेड हैं तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ये कैंडल हमको पूरी क्राइटेरिया दे रही है कि इस कैंडल के अंदर ये कैंडल क्लोज हुई है और ये एक अच्छा इनसाइड बार है, तो हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। ठीक है, हम इसके ऊपर अपनी क्या करेंगे, बाय की पोजीशन लगा देंगे। हमें यहाँ पे बाय करना है। अब मान लो ये बाइंग प्राइस हमारा 232 है और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे 228 पर, तो हमारा जस्ट 4 रुपए का एसएल है। एंड 4 रुपए के एसएल के साथ हमें एक दिन में कितने रुपए का टारगेट मिला है? अगर हम क्लोजिंग प्राइस पे भी देखें, अगर हम क्लोजिंग प्राइस पे भी देखें तो हमको 14 रुपए का मिला है, तो ऑलमोस्ट 1:2.5 मिल जाएगा। बट अगर हम हाई पे बेचे, अब हम हाई तो आइडेंटिफाई कर नहीं सकते कि हाई, तो हम एक राउंड नंबर पे भी सेल कर सकते हैं जिसको हम 250 पे आराम से सेल करके 19 रुपए का तक का टारगेट ले सकते थे। ऑलमोस्ट 20 रुपए का टारगेट हमें मिल जाता अगर हम राउंड नंबर पे इसको सेल कर देते। बट अगर हम फिर भी नहीं करते हैं तो हम इसको जहां हमारा क्लोजिंग प्राइस है वहां पे भी सेल कर सकते हैं। तो हमें एक 1:2.5 ऑलमोस्ट मिल रहा है जो कि एक अच्छा है। एक दिन के लिए अगर आपको 2.5% रिटर्न मिल रहा है, हफ्ते में 25% हो गया, ओ सॉरी
12.5% आपका रिटर्न हो गया एक हफ्ते में, बहुत अच्छा है। लोग महीनों में 12.5% रिटर्न बनाते हैं, बट यही स्टॉक अच्छे चल जाते हैं तो बहुत बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा कैंडिडेट एक अच्छा LSIB का था, समझ में आ रहा होगा। और अब ट्रेंड चाहिए तो ये EMA हमको बता रहे हैं कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड है। ये EMA देखो ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि एक अप ट्रेंड है। वॉल्यूम भी डाउन हो रहा है, तो वो वॉल्यूम भी हमारा बता रहा है कि ये एक अच्छा इनसाइड बार हो सकता है, हमें इसके ऊपर बाय करना है। ठीक है, अब हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। आप जितने ज़्यादा स्टॉक को ट्राई करोगे फाइंड करने की, आपको जल्दी से समझ में आने लगेगा कि कौन सा लेट स्टेज है, कौन सा अर्ली स्टेज है। बट आपको करना ये है कि आपको डेली ढूंढना है स्टॉक में कि क्या है क्या नहीं है, ये इनसाइड बार है या नहीं है, पैटर्न करने के लायक है या नहीं है, मैं इसको ट्रेड करूं या ना करूं, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब आप डेली करेंगे, चार्ट पोस्ट करेंगे ग्रुप में, मैं बताऊंगा कि हाँ ये है, तो आप समझेंगे कि क्यों नहीं है। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए कुछ अच्छा और सच में पैसा कमाना चाहते हो तो ट्रेडिंग से आप, हर चीज़ में पैसा है। आप ये मत सोचो कि ऑप्शन में ट्रेड करके आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करके ही पैसा कमा सकते हो। आप स्विंग ट्रेडिंग में भी पैसा, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको आपने मार्क मिनाबिनी का नाम तो सुना होगा, सब नहीं सुना है तो बहुत अच्छा ट्रेडर है। जिन्होंने क्या बोलते हैं शायद एक महीने में या एक साल में शायद 33,500% का रिटर्न जनरेट किया था सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग से। और 2 बार US चैंपियनशिप स्टॉक के जो रह चुके हैं, वो चैंपियन, US इन्वेस्टिंग के चैंपियन रह चुके हैं, मार्क मिनरविनी। उनकी किताब जरूर पढ़िए अगर आपको कहीं मौका मिलता है तो। उनकी किताब है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड, इस मार्क मिनरविन की किताब है। वो किताब बहुत अच्छी उन्होंने लिखी है, बहुत अच्छे तरीके से, और वो स्विंग ट्रेडिंग ही करते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छा पैसा बनाया है मार्क मिनरविनी ने। वॉरेन बफेट तो नहीं है, क्योंकि सबका ये, जैसे कि आप वॉरेन बफेट का एग्जांपल ले लो। वॉरेन बफेट कोई ऑप्शन एंड फ्यूचर नहीं करते, वो निफ्टी या अपने यहाँ के इंडेक्स में ट्रेड नहीं करते हैं, वो सिर्फ इन्वेस्टिंग करते हैं और उन्होंने इन्वेस्टिंग से ही इतना पैसा बनाया है। तो सिर्फ आप ऑप्शन में पैसा गवा के अपना पैसा बनाए, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत अच्छा टाइम चाहिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए। बट आप स्विंग ट्रेडिंग में आपको बस चार्ट देखना आना चाहिए। आपको उसमें एक्चुअली इतना वॉलेटिलिटी नहीं होती है ना, इतने बायर सेलर अवेलेबल होते हैं जो आपको उसका स्टॉक का प्राइस तुरंत हिट करा दें, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाए। यहाँ पे बस आपका 4 रुपए का जाएगा। अगर आपने मान लो 100 क्वांटिटी भी बाय की है तो आपके सिर्फ 400 रुपए जाएंगे, आप निकल जाएंगे। वहीं अगर आपने 100 क्वांटिटी बाय की है और आपको अगर 20 रुपए का टारगेट मिलता है तो आपको 2,000 रुपए पर डे मिल जाएंगे। अगर आप डेली बाय कर, अगर आपको ऐसे ही 4 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड मिल जाती हैं, तो आपको एक अच्छा रिटर्न्स वाले एक दिन में मिल जाएंगे, 2,000 पर डे मिल रहे हैं। यहीं आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो बहुत रिस्की रहता है। अगर आप न्यू हैं, न्यू के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत खतरनाक है। वो तो ऐसा हो जाएगा जैसे आपने बच्चे के हाथ में चाकू पकड़ा दिया हो। बच्चे को तो नहीं पता कि क्या है, ये चाकू है, तलवार है, मेरे को इससे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। ऐसा ही सेम ऑप्शन के साथ होता है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको ऑप्शन, अगर आप कर रहे हो बिना सीखे और आपको एक्सपीरियंस नहीं है ऑप्शन मार्केट का, तो आप ऑप्शन में मत ट्रेड कीजिए, बहुत रिस्की है। पैसा सिर्फ ऑप्शन से ही नहीं बनता है, स्विंग ट्रेडिंग में बनता है, इन्वेस्टिंग में बनता है, म्यूचुअल फंड्स में लोग पैसा बनाते हैं, हर तरीके से लोग पैसा बना लेते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग करने की। ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं, थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा मोलटेक का एग्जांपल है। मैं इसमें आपको यहाँ पे जैसे कि दूसरा एग्जांपल, मैं आपको उसकी फेलियर ट्रेड भी दिखाऊंगी, कहाँ कहाँ पे पैटर्न फेल हुआ है। ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक ये काम ही कर गए होंगे, फेल भी हुआ है। ठीक है, बट हम पहले ये बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं फेलियर वाली। तो जैसे कि यहाँ पे मोलटेक में ये एक अप ट्रेंड था। ठीक है, ये हमें आंखों से दिख रहा है, ये राइजिंग EMA भी है, इससे पता चल रहा है, वरना हम नेकेड आई से। ठीक है, एंड देन इसमें एक कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का क्राइटेरिया क्या है कि वॉल्यूम कम होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम भी कम है, देखो कितनी कम वॉल्यूम है यहाँ पे, तो आप वॉल्यूम देख सकते हैं, ये कम हो गई है। ठीक है, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। थर्ड क्राइटेरिया हमारा क्या है कि 2.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो हमारी कैंडल बनी। अब इसमें मदर कैंडल और बेबी कैंडल कैसे आइडेंटिफाई करें वो देखो। ये हमारी मदर कैंडल है, ये वाली जो हमारी कैंडल है मदर कैंडल है, और ये इसके अंदर बनी है वो इसकी बेबी कैंडल है, यानी कि एक इनसाइड बार है। तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ दिखाने के लिए।
देखिए ये हमारी मदर कैंडल है, दिस इज मदर कैंडल एंड ये हमारी बेबी कैंडल है। इसका हाई ये है, इसका लो प्राइस ये है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको पता है कि ये मदर कैंडल आपके 2 क्राइटेरिया पहले फुलफिल हो चुके हैं, थर्ड क्राइटेरिया ये है। तो आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, सबसे पहले उठ के जैसे आप 9:15 मार्केट खुले, आपको क्या करना है, इसके ऊपर अपनी पोजीशन लगा देनी है, वॉट एवर प्राइस 156 के ऊपर लगा देनी है आपको, एंड इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। ठीक है, ये आपने 156 पे लगा दिया और ये हमारा स्टॉप लॉस लगा दिया 152 पे। ठीक है, तो हमारा कितने रुपए का रिस्क है इसमें, 4 रुपए का। ठीक है, मार्केट चल रही है, आपका प्राइस स्टॉक ऊपर जा रहा है एंड आपको आप देखिए कितना अच्छा टारगेट मिला है। इसकी कैंडल का साइज देखिए कितना बड़ा है। आपको ऑलमोस्ट इस कैंडल में अगर हम 156 से काउंट करें तो आपको 24 रुपए का टारगेट मिला है इसमें। यानी कि आपने सिर्फ 4 रुपए का रिस्क लिया है इस स्टॉक में, सिर्फ 400 रुपए का लिया है और आपको 2400 रुपए मिले हैं। अगर आप 100 स्टॉक ट्रेड करते हैं तो सिर्फ 100 रुपए, सिर्फ 400 रुपए का रिस्क लिया, उसके बदले में आपको 24 रुपए का रिटर्न मिला है। तो एक दिन में अगर 24 मिल रहे हैं और आपका सिर्फ 4 रुपए का रिस्क जा रहा है तो आपको क्या दिक्कत है लेने में, आप बाय कर सकते हो और अच्छा आराम से पैसा, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पैसा का नहीं कमा सकते, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो इस रिवॉर्ड के साथ। ऐसा नहीं है 1:2 1:3 नहीं मिला है इसमें, आपको 1:6 मिला है। ठीक है, 4 रुपए का रिस्क और क्या बोलते हैं 24 रुपए का टारगेट मिला है। तो 1:6 इतना तो ऑप्शन में भी नहीं मिलता है। एक बार ऑप्शन में 1:2 3 मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है कि एक दिन मिल सकता है, एक्सपायरी वाले दिन मिल जाता है, एक दिन मिल जाएगा, फिर आपको दूसरे दिन उतना ही लॉस हो जाए, कोई फायदा नहीं है। आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, बेस्ट है। एक्सपीरियंस है तो आप ऑप्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फेलियर की ट्रेड देख सकते हैं। अब जैसे कि ये, अब मैं अर्ली स्टेज आपको और थोड़ा सा लेट स्टेज समझ, जैसे कि यहाँ पे सारे क्राइटेरिया फिलफिल हो रहे हैं वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने ये मान लो कि एक अप ट्रेंड था, ठीक है, अप ट्रेंड मिल गया। ठीक है, अब ये अर्ली स्टेज का मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, इनसाइड बार भी है, देखो ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है, इनसाइड बार भी बन रहा है, बट मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, मैं इसको अवॉइड करता हूँ। क्योंकि क्योंकि ये एक अर्ली स्टेज है, अभी ये अर्ली स्टेज में मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा। सम टाइम ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आपको हर बार मिस ही हो जाए, मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा, भले चाहे कितनी बड़ी कैंडल बनती, मान लो ये कैंडल 100 पॉइंट की बनती, फिर भी मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि ये एक अर्ली स्टेज में है, मैं इसको बाय नहीं करूँगा। इनने टारगेट दिया है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड भी दिए, बट मैं फिर भी नहीं दूंगा। एक दो बार दे देंगे, ऐसा नहीं कि आपको अर्ली स्टेज में टारगेट मिल जाएंगे, बट एक दो बार दे देंगे, फायदा क्या है, एक दो बार ट्रेड में आपको टारगेट मिल जाए, उसके बाद आपका एसएल बहुत बार जाए, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। ये एक अर्ली स्टेज का एग्जाम्पल है, ये स्टॉक में अप ट्रेंड और ये अर्ली स्टेज, बट मैं इसको अवॉइड कर दूंगा क्योंकि ये एक अर्ली स्टेज में है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, आप जितने ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एलिन का देख लेते हैं। एलिन इलेक्ट्रॉनिक हाल फिलहाल का, ये मैंने ट्रेड भी किया था। ये देखिए, ये एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इसमें हम पहला क्राइटेरिया, ये अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड है। सेकंड, वॉल्यूम कम होना चाहिए, वॉल्यूम भी कम है। ठीक है, थर्ड ये है कि हमारा मदर एंड बेबी कैंडल, तो इसमें हमारी मदर कैंडल ये है एंड बेबी कैंडल ये है। इसका हाई प्राइस ये है, इसका लो प्राइस ये है, इसका हाई ये है, इसका लो ये है। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पे अपनी एंट्री इनिशिएट करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है एंड हम अपना टारगेट की वेट करेंगे। अब हमें टारगेट यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ऑलमोस्ट एक दिन में 5% या एक दिन में 6.5%। वो तो खैर आप क्लोज नहीं कर पाओगे डे हाई पे, डे हाई पे तो किसी को नहीं पता होता, बट अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे भी करें तो आपको ऑलमोस्ट एक दिन में 5% का रिटर्न ओवरऑल मिल जाएगा। सब समझ में आ रहा है। मदर एंड बेबी कैंडल, ये मदर एंड बेबी कैंडल है, वॉल्यूम सेकआउट हुआ है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कम हुई है, हमको चाहिए वॉल्यूम ड्राई होना चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया है कि वॉल्यूम ड्राई होना चाहिए। ठीक है, चौथा एग्जांपल, प्राज इंडस्ट्री देख लेते हैं। ये अच्छा काम नहीं करा एट द डे एंड, इसने मतलब क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं थी, पर ये एक इनसाइड वार ही था। ये एक अप ट्रेंड था इसमें,
ये एक अच्छा ट्रेंड। देन कंसोलिडेशन 5 डे के लिए कंसोलिडेशन था, स्लाइटली अर्ली स्टेज में है वैसे तो, ये मैं इसको अवॉइड ही करा था शायद मैंने, बट ये है तो लेट स्टेज, बट थोड़ा सा अर्ली स्टेज है। थोड़ा सा और एक दो कैंडल बनती तो ज़्यादा अच्छे मिल जाता, बट इट वर्कड, कोई बात नहीं, बट काम करा इसमें, बट अर्ली स्टेज में है, नो प्रॉब्लम। कुछ हम अवॉइड भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेड लें और हर स्टॉक में पैसा कमाएं। अब एग्जांपल के लिए आपने ये मदर कैंडल, ये हमारी मदर कैंडल है, ये हमारी मदर कैंडल एंड ये हमारी बेबी कैंडल, हमें इसके ऊपर बाय करना है एंड इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना पोजीशन लगा देंगे एंड अगर मान लो हम कहीं पे भी अगर एट द डे एंड हमको नहीं पता कि कहाँ जाएगा, आपने कहीं पे भी यहाँ कहीं बेचा होता तो आपको 3-3.5% का रिटर्न मिल जाता है एक दिन में। नेक्स्ट डे आप होल्ड करते तो भी मिल जाता। मैं तो इसको इंट्राडे स्ट्रेटजी मान के चलता हूँ। बाकी अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अच्छी है तो स्टॉक ऊपर अगले दिन भी जा सकता है, बट अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं तब भी आपको एक अच्छा 10-12% रिटर्न और एवरेज अगर मान के चलें तो 7-8% का रिटर्न कहीं नहीं गया है। हर्ष भाई अभी पूछूंगा मैं, अभी ना Q&A करूंगा तब आराम से पूछना जो भी पूछना हो, ठीक है। बस एक स्टॉक और है, इसके बाद आपका Q&A ही होगा। आराम से बताना क्या कुछ, जिसको जो समझ नहीं आया पूछ लेना, मैं बताने को तैयार। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ट्रांजैक्शन ट्रांसपोर्ट वटेवर, ये हमारा अप ट्रेंड है, ठीक है। ये हमारा एक लेट स्टेज कंसोलिडेशन विद डाउन ट्रेंड विद डाउन वॉल्यूम। ये हमारी मदर कैंडल, ये बेबी कैंडल, इसमें ये इसका हाई, ये इसका लो, ये इसका हाई, ये इसका लो, और इसके ऊपर हमें एंट्री लेना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। और मेरे हिसाब से ना अगर आप जो इनसाइड बार कैंडल बन रही है, अगर उसका रेट ऑफ चेंज जितना कम होगा, अगर 1% है, आधा परसेंट है, तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। ये अगर 2.5% से ऊपर है तो हम इसको अवॉइड करेंगे, बट अगर जितना कम होगा 2.5% से रेट ऑफ चेंज करंट कैंडल का, जो इनसाइड बार वाली कैंडल बनी है उसका रेट ऑफ चेंज अगर बहुत कम है तो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब मैं इसको इनसाइड, अब ये यहाँ पे हम बाय करते हैं, यहाँ पे हमारा एक दिन देखो 6-6.5% का रिटर्न, हमें स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे 79 पे, बाय करना है 81 पे एंड हमारा 81 के ऊपर 2 रुपये का स्टॉप लॉस है और हमें 6 रुपये का 5.5 रुपये 6 रुपये का टारगेट मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसमें करना क्या है ना, आपको सबसे पहले चीज़ें याद रखनी, कुछ रूल है। आपको सिर्फ इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी ही ट्रेड करना है, आप इसमें लार्ज कैप कंपनी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि लार्ज कैप कंपनी में मेरे अकॉर्डिंग मोमेंटम बहुत कम होता है, उसमें इतना नहीं होता है और वो महंगी भी होती हैं। उनमें बायर्स जो होता है ना सबके फेवरेट होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस की फेवरेट कंपनीज होती हैं, जैसे कि मान लो HCL टेक हो गया, टाटा के कोई टाटा इन्फोसिस, ये सब वगैरह जो कंपनीज होती हैं ये सब इंस्टीट्यूशनल फेवरेट कंपनी है। हम इसमें लार्ज कैप में ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में ही ट्रेड करेंगे और हमें इन दो मतलब कैप्स में ही हमको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप में और ब्लू चिप कंपनीज में आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं, आप स्मॉल कैप में बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल बहुत होता है, ऊपर जाने का, इस बढ़ने का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। आई होप मैंने जितना समझा दिया आपको बहुत अच्छा समझा दिया है। जितना भी हो, अगर नहीं समझ में आया तो ग्रुप में अगर आप लोग जुड़े हैं तो आप ग्रुप में आराम से पूछिए, मैं तो सब क्वेरीज का आंसर देता रहता हूँ खाली टाइम में, कुछ भी समझ में ना आए, बट आप इसको एटलीस्ट 1 महीने तक ट्रेड ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास फंड्स हैं इतने तो आप भले ही चाहे एग्जाम्पल आपके पास 10,000 रुपये भी हैं तो आप अगर मान लो कोई स्टॉक 100 रुपये का है और 100 रुपये का है और 100 का उसका आपने 100 क्वांटिटी खरीद ली 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये का उसमें आपको 20 रुपये का रिटर्न मिल गया, 120 रुपये प्राइस हो गया, तो आपको 2,000 रुपये तो डेली बच एक दिन में बच जाएंगे, फिर आपके 12,000 हो जाएंगे। ऐसे ऐसे आप अपनी कैपिटल ग्रो कर पाएंगे। अगर आपके पास फंड अच्छे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कम फंड से भी आप ट्राई कर सकते हैं। लार्ज कैप कंपनीज को ना रखने का ये भी है कि उसमें फंड्स काफ़ी अच्छे चाहिए। मान लो कोई 500 रुपये का स्टॉक है, 600 रुपये का, 1,000, ऐसा नहीं है कि मिड कैप कंपनियों के स्टॉक महंगे नहीं होते, उनके भी होते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स भी महंगे होते हैं, ये नहीं कि सब 100-100 रुपये के होंगे, सब होते हैं, बट हमें मिड कैप और स्मॉल कैप ही ट्रेड करना है।
ओके, आई होप सब समझ में आया। आप क्वेरीज हैं जिसके क्वेश्चन हैं वो पूछ लीजिए माइक ऑन करके। हर्ष भाई आप कुछ पूछ रहे थे तो पूछ लीजिए, क्या पूछ रहे थे आप? भाई ये जो इससे पहले आपने स्टॉक दिखाया था एक बार, उसमें जाना तो प्राज इंडस्ट्रीज था या कुछ था। हम्म, ठीक है, क्या बताना है इसमें? इसमें यार जो 19th डे नहीं है, उसमें भी तो वो ये सेम ये पैटर्न आ रहा है। ये हाँ तो यहाँ पे आप, नहीं 9 इससे बार, हाँ इसके ये वाले में, ये वाले तो में ना, यहाँ पे क्यों आपने अवॉइड किया? हाँ मैंने क्या बताया आपको? नहीं, अवॉइड इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक स्टॉक में ऐसा नहीं 4 एग्जांपल लूँ या 5 एग्जांपल लूँ, पर बाय भी तो होना चाहिए। मैंने अवॉइड कहाँ करा? ये देखो ना, इसका हाई क्या था? ये 396 था, ठीक है, और इसका लो क्या था? इसका लो प्राइस था 391। मैं इसको अवॉइड थोड़ी करा है। अगर ये मेरे को मिलता, ये स्टॉक जो नेक्स्ट डे की कैंडल बनी उसने बाई कहाँ किया हमारे पोजीशन को? देखो ना 397 गया ही कहाँ है? ये इसका हाई नहीं, तो प्राइस इससे पीछे वाली के लिए तो बन रहा है ना ये। इसके लिए हम्म। नहीं, कैसे बनना है आप ये बताइए। इसका हाई प्राइस क्या है? ये है, बट नेक्स्ट डे की कैंडल गई कहाँ? ये बताइए ना। जब प्राइस वहां तक जाएगा तभी तो बाय होगा, प्राइस गया ही नहीं वहां तक तो कैसे बाय हो सकता है? आप समझने की अच्छा। कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लो कि हम्म। ये है हमारा एग्जांपल के लिए, ये हमारी आज की कैंडल बनी, ठीक है, ये इसका हाई प्राइस मान के चलो ये है, यहाँ पे हमारा 410 रुपीज इसका हाई प्राइस है, एंड लो प्राइस है हमारा 388। तो हमारा क्राइटेरिया क्या होता है ना कि हम हाई प्राइस के ऊपर ही बाय करेंगे, उससे ना तो पहले बाय करेंगे ना उसके बाद बाय करेंगे। बाद बाय करेंगे तो उसमें यह है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। आपको जहाँ टारगेट मिलना चाहिए था 10 रुपए का, आपको टारगेट मिलेगा 8 रुपए का, और स्टॉप लॉस 2 रुपए बढ़ जाएगा। पर हम इसके हाई पे, अब जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे बाय क्यों नहीं करा, यहाँ पे बाय तब करूंगा ना जब यहाँ पे बाय होगा। प्राइस गया ही नहीं। इस वाली जो कैंडल है हमारी, ये जो रेड वाली कैंडल, इसके ऊपर गई कहाँ? ये आप देखिए ना, इसका हाई तो ये था ना, ये यहाँ तक गई नहीं जो मैं बाय करता। इफ ये जाती तो मैं बाय करता, क्योंकि ये एक आइडियल है, मदर ये है, बेबी ये है, ये मदर है इसकी एंड ये बेबी है। बट ये बाय नहीं करा क्योंकि यहाँ तक गई नहीं प्राइस। प्राइस जब ऊपर जाएगा तब बाय करूंगा ना मैं। प्राइस ने हाई नहीं बनाया ओके ओके, उसका। समझ गया मैं। हाँ समझ गया। ओके, और किसी को कुछ पूछ रहे हैं? इंडिकेटर्स में आपको जो इनका स्क्रीनर वगैरह है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको बस अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है उनको, और डेली बस ऐसे करके लाइन बाय लाइन देखना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दूं, ये मैं आपको ऐसे डेली एक, चाहे मैं आपको स्क्रीन का लिंक दे दूंगा या फिर मैं आपको डेली एक्सेल फाइल दे दिया करूँगा जहाँ पे आपको सारे इंडेक्स जो इनसाइड बार के पैटर्न्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। इसमें सारे इनसाइड बार ही बनते हैं। बस आपको यहाँ से ऐसे करके कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करना है, और इसके लिए मैं ना बेसिकली थोड़ा सा चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ कि वो मेरे लिए थोड़ा सा काम आसान कर देता है। ये यहाँ पे ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चैट जीपीटी पे लाके पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं सबके आगे एनएससी लिखूँ और वो करूँ। तो ये काम मेरा चैट जीपीटी कर देता है। जैसे कि ये है, ये आपको डेली वहीं से मिल जाएगी, आप स्क्रीनर से डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पे इनको कॉपी करना है सारों को। ये कॉपी कर लिया, ये कर लिया कॉपी, एंड देन हम इसको चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे पुट एनएससी
तो ये काम हमारा चैट जीपीटी कर देगा, आसान कर देगा, इसलिए हम यहाँ से कर ले रहे हैं, वरना हम मैनुअली भी कर सकते हैं, सबके नाम के आगे एनएससी लगाना स्टार्ट कर दें। तो ये चैट जीपीटी जनरेट कर रहा है। अब बस हमें करना क्या है, यहाँ से इनको कॉपी करना है, जितने भी जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसने सारे जनरेट कर दिए ना। अब बस हमें करना क्या है, इनको कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, वरना आप इतना काम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लीजिए, इतना टाइम खराब करिए। और फिर बस आपको करना है यहाँ पे जाके बस प्लस के बटन पे जाके पेस्ट कर देना है। कंट्रोल भी आप कॉपी कर चुके हैं उसको, बस आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ करनी होगी कि आपको यहाँ से स्टार्टिंग में ये जो मैंने लिखा था वो हटाना पड़ेगा कमांड, बस ये आपने हटा दिया एंड बस एंटर दबाया, सारे स्टॉक ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सारे स्टॉक ऐड हो गए। अब बस आपको करना ये है, ये आपको एक एक करके सब में देखना है। आधा घंटा लगेगा, आप सारे स्टॉक आधे घंटे में ही पहचान जाएंगे कौन सा स्टॉक है क्राइटेरिया में, कौन सा नहीं है। जैसे हमने यहाँ से थायरोकेयर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, बस ऐसे देखना है, करंट डे पे देखना है हमें, ऐसे तो नहीं पास्ट में जाकर खरीद सकते हैं। यहाँ पे नहीं बन रहा है, नो नो, इनसाइड बार बना है, नहीं बना है, नहीं बना है, नहीं, ये बनना है अर्ली स्टेज में है। ठीक है, नो नो, अब ट्रेंड नहीं है इसमें, नो। ये बनने का अभी नहीं बनना है, डिक्सन टेक्नोलॉजी अभी बन नहीं रहा है, क्योंकि अभी अभी डाउन ट्रेंड में, अब ट्रेंड, ये अब ट्रेंड है हमारा, ये अब ट्रेंड है और ये कंसोलिडेशन है और ये वॉल्यूम भी डाउन हो रहा है, क्योंकि अभी फॉर्मिंग पेज में है, अभी बन रहा है, जब बन जाएगा तब देखेंगे इसको। ठीक है, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी भी नहीं है, डालमिया भारत शुगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नो, ये बनेगा, ये बनने, ये फॉर्मिंग स्टेज में है, बट वही डाउन ट्रेंड है, हमें डाउन ट्रेंड नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं है, ISMT ये भी नहीं, ये भी नहीं। देखो ये बन रहा है और ये अप ट्रेंड में भी है, और ये क्या बोलते हैं, हमारा एक कैंडल है, ये फॉर्मिंग है, इसके अंदर अगर कल को मान लो मंडे को क्या होता है, अगर मंडे को कुछ ऐसा होता है कि कैंडल इसके अंदर बनती है, इस वाले हाई के अंदर एंड इस वाले लो के अंदर, मान लो ये कैंडल ऐसे बनी, तो ये हमारा एक परफेक्ट LSIB का एग्जांपल होगा, क्योंकि एक अप ट्रेंड भी है, वॉल्यूम डाउन भी है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ वॉल्यूम डाउन भी है, और ये मदर कैंडल बन चुकी है, बस अब हमें बेबी कैंडल का इंतजार है। यहाँ पे क्या है, अगर मान लो बेबी कैंडल बनती है, ये बेबी कैंडल बनती है, तो हमें इसके ऊपर बाय करना है, और ये हमें यहाँ से एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। मे बी ये फेल भी हो जाए, बट ये एक परफेक्ट LSIB है। ठीक है, आप नाम याद रखिए इसका, रामकृष्ण फॉरेंस। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये एक परफेक्ट LSIB कैंडिडेट है हमारा। ये दूसरा देख लेते हैं, एक मिल गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रा, IDBI नहीं है, और ये हमारा केमिकल बॉन्ड, कैम बॉन्ड केमिकल्स, ये भी एक फॉर्मिंग स्टेज में है, अब ट्रेंड भी है, लेट स्टेज भी है, सब चीज़ है, अब ट्रेंड ये है, ये अब ट्रेंड। अब देखो फेलियर दिखाऊं इसमें, ये एक अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड, ये कंसोलिडेशन, एंड देखो इसमें फेलियर आपको दिखाता हूँ कल के दिन क्या फेलियर हुआ था। जैसे कि एग्जाम ये ले लो हमारा, ये एक मदर कैंडल बनी है, ये वाली हमारी क्या है, मदर कैंडल है, ये वाली, ये मॉम,
ठीक है। एंड दिस वन इज बेबी कैंडल, ये बेबी कैंडल, क्योंकि इसका लो देखो कितना है, इसका लो इससे कम ही है और ये फेल हो गया। बट ऐसा नहीं, फेल तो नहीं हुआ है, आपका एसएल तो नहीं गया है अभी फिलहाल, बट फेल हो सकता है क्योंकि जिस हिसाब से ये क्लोजिंग दी है इसने, रेड में क्लोज करा है, ये कैंडल क्लोज बहुत ज़्यादा डाउन दिख रही है, तो वो एक टाइप से कहीं ना कहीं डाउन दिख रहा है। तो ये इसका हाई यहाँ पे हम बाय करा होगा, मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ बाय करा होगा इसने 428 पे, 440 का अगर इसने, तो 12 रुपये तो मिल रहा है, बट हम हाई पे ऐसे थोड़ी ना पता होता है कि हाई कहाँ पे है, तो वो सेल नहीं कर पाएंगे। डे एंड की बात करें तो ये 428.50 मत, आपको सिर्फ आधा रुपये यानी कि 50 पैसे बच रहे हैं इससे, ठीक है। और ये आपका स्टॉप लॉस नहीं गया, मे बी कल ऐसा हो शायद नीचे आ जाए या हो सकता है ऊपर चला जाए, तो ये फेलियर भी होते हैं, एक दो फेलियर भी होंगे ऐसा नहीं है, फेलियर भी होते हैं और टारगेट भी मिलते हैं, बट स्ट्रैटेजी अच्छी है, काम अच्छे से करती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये काम यहाँ पे बहुत अच्छे से करा है, ये अप ट्रेंड वॉल्यूम, ये यहाँ तक अप ट्रेंड गया, ठीक है, ये अप ट्रेंड एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ये एक अप ट्रेंड, ये कंसोलिडेशन लेट स्टेज का, और ये इनसाइड बार, बट हाँ ये इसका लो अगर देखें तो थोड़ा सा बहुत कम है, इसका लो है ऑलमोस्ट 380 एंड 30, एंड इसका 380.5 है, कुछ 25 पैसे ऊपर है, ज़्यादा नहीं है, वो है इनसाइड बार ही, इसलिए यहाँ पे देखो डॉट लगा हुआ है। ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं येलो येलो डॉट लग रहा है, वो तभी बनते हैं, ये मैं आपको पूरा इंडिकेटर ही शेयर कर दूंगा, जो आपको आपको इनसाइड बार ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, बट आपको खुद ही मैनुअली देखना पड़ेगा कि वो सच में है इनसाइड वो, तो मशीन तो मशीन की तरह काम करेगी, इसने तो इंडिकेटर ने बता दिया है, बट आपको देखना है वो है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस, यहाँ पे बाय, ये टारगेट देखिए, ठीक है। मैं आपको इंडिकेटर भी शेयर कर दूंगा, स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा, बस आपका काम ये है कि आपको ढूंढना है, ट्रेड करना है, पैसे कमाना है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, दिस इज नॉट पेड, नथिंग पेड, कुछ भी पेड नहीं है, बट आपकी सेवा के लिए ये सब, ठीक है। बस आपको ऐसे ढूंढना है और आपको ट्रेड करना है। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, जिसका जो क्वेश्चन है पूछ सकता है। सोम भाई कुछ पूछना है? मनीष भाई, आकाश भाई? हेलो। हाँ आकाश भाई बताइए। अरे वो लास्ट स्टॉक कौन सा था, TRANXN कुछ तो था ट्रिल, जी सिखा रहे थे। ट्रिल तो मैंने आज बताया नहीं एग्जाम्पल शायद। ट्रेल नहीं, सबसे लास्ट स्टॉक कौन सा बताया था? एलिन, ये, एलिन नहीं 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 ये रुको रुको मैं, TRAXN करके था तो। अच्छा TRC, हाँ ये, हाँ बता, उसमें आपने मदर कैंडल बताया था ना, कौन सा था? आप हाँ, तो उसमें लेफ्ट वाला वो नहीं है क्या, जो रेड कैंडल दो बनी है? ये हाँ ये दो। हाँ ये भी है, ये भी लॉजिकली बनता है, देखो ना, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि ये बनता है, यहाँ पे ये बना है, आराम से आप बाय कर सकते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे आपको, बट ये फेल हो गया है ऐसा नहीं है, ये देखो यहाँ पे बाय करेंगे आप, हम्म। इसके नीचे स्टॉप लॉस हाँ। लगाएंगे, बट अगर आप होल्ड करते हैं पोजीशन तो आपका एसएल आपका फिर भी नहीं गया है इसमें, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, नेक्स्ट इसने अच्छा, मतलब बायर्स कहीं ना कहीं थे, अच्छे स्ट्रांग थे, बट वो क्लोजिंग अच्छी नहीं करा पाए, देन नेक्स्ट डे भी नहीं करा पाए, एंड थर्ड डे इसने अच्छी क्लोजिंग दी है, देखो ये वाली कैंडल कितनी अच्छी क्लोज की है, तो बायर्स कहीं ना कहीं वहाँ पे थे, ये भी एक LSIB ही कहेंगे हम इसको, यहाँ पे बाय भी करेंगे, लॉजिक भी बनता है बाय करने का। हाँ ठीक है, मुझे लगा वो एक ही नहीं रूल नहीं में नहीं था, था। मैंने अवॉइड करा, ध्यान नहीं दिया, बट ऐसा नहीं है, एक एक हाँ वहीं पे कई सारे पैटर्न्स बन सकते हैं इनसाइड बातें, इसलिए डॉट्स देखो यहाँ पे भी बना है, बट हाँ मैं हाँ। यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि ये अर्ली स्टेज है ना, मैं यहाँ पे बाय नहीं कर सकता हम्म। क्योंकि ये अर्ली स्टेज में, बट मैं यहाँ पे और यहाँ पे बाय जरूर करूंगा क्योंकि ये मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आ रहा है, ओके। ओके ओके ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? मनीष भाई? तो मैं एंड करूँ सेशन?
कुछ नहीं पूछना मनीष भाई?